हेलो गाइस, हम आप लोगों के लिए एक्सेल से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आए हैं जिसमें आप लोगों के लिए एक्सेल में कुछ ऑप्शनों के बारे में बताया जाएगा और वो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन रहेंगे। जैसे कि एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऑप्शन ऑल बताए जाएंगे इस वीडियो में, तो आप लोग हमारे इस वीडियो को पूरा वॉच करें ताकि आप लोगों के लिए कंडीशन फॉर्मेटिंग के ऑल ऑप्शन समझ में आ जाएं। ठीक है, तो और हमारे इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और जिस किसी ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आप लोगों के लिए एक्सेल से रिलेटेड पूरी फुल नॉलेज मिल सके। और ये हमारे बेसिक से ही नॉलेज है, तो बेसिक से एडवांस चलेंगे तो एक्सेल में क्रम से वीडियो मिलेंगी आप लोगों के लिए, शॉर्ट और लॉन्ग वीडियो दोनों मिलेंगी। तो अब हम चलते हैं एक्सेल के इंटरफेस की तरफ, तो उसमें जो ऑप्शन करके देखते हैं किस तरीके से यूज किए जाते हैं। जैसे ही हम इस एक्सेल के इंटरफेस की तरफ आ चुके हैं तो इसमें हमने पहले से ही ये डेटा ले रखा है। क्या ले रखा है? डेटा पहले से ही ले रखा है, जिसमें देखो जो स्टूडेंट के कुछ नेम है और हिंदी इंग्लिश यानी सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग नंबर है। ठीक है, तो उसमें एवरेज वगैरह ये हमने डेटा ले रखा है, तो आप लोग बारीकी से देखना ताकि आप लोगों के लिए ऑप्शन सारे समझ में आना चाहिए। तो हम चलते हैं जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। क्या है कंडीशनल फॉर्मेटिंग? इसमें काफी सारे ऑप्शन हैं, जैसे इसमें हाईलाइट्स है, रूल्स है, टॉप बॉटम रूल्स है, डेटा बार्स है, कलर स्केल्स है, आइकन सेट्स है, यानी कि ये सारे ऑप्शनों के बारे में हम इसमें सीखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक इस वीडियो को वॉच करना है ताकि आप लोगों के लिए एक एक ऑप्शन समझ में आ जाए। और ये ऑप्शन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन रहेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर चलते हैं किस तरीके से यूज करते हैं। जैसे इसमें इसको मैंने क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आते हैं हाईलाइट सेल रूल, यानी कि हम कोई किसी भी वैल्यू में क्या करते हैं, हाईलाइट भी लगा सकते हैं। जैसे इसमें आता है ग्रेटर देन यानी कि बड़ी संख्या मुझे पता करना है। देखो बड़ी संख्या यहाँ पर आता है, यहाँ ग्रेटर देन यहाँ 60.5 से इसमें बड़ी बताएगा। देखो ये कलर में बता रहा है, वो है हमारे हाईलाइट करके बता दे रहा है। ठीक है, तो यानी कि फॉर्मेटिंग देना उसमें, तो इसी से समझो कि यानी कि फॉर्मेटिंग हम लगा सकते हैं, तो उससे हम आसानी से पहचान सकते हैं कि हमारी कौन सी वैल्यू किस बार में है। ठीक है, अब यहाँ से बात आ जाती है कि कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। हम चाहते हैं येलो में पता करें, ठीक है, यानी आप ग्रीन में मुझे पता करें या यहाँ पर राइट रेड में पता करें, तो वो हम यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो रेड टेक्स्ट मैंने कर दिया, रेड टेक्स्ट भी, ठीक है, तो वो हमें यहाँ से कर सकते हैं। ठीक, तो हम क्या करते हैं, इस वाले में रख के देते हैं, ये सब में ही होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, हमें अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो फॉर्मेटिंग हम पहले यानी कि ग्रेटर देन समझे। ऐसे ही क्या है, लेस देन, यानी कि क्या है, छोटी पता करना है तो छोटी पता कर देंगे, वो भी 60 से नीचे की पता कर देंगे। ठीक है, तो ये चाहे कंपनी के बेस पे कोई भी डेटा वगैरह हो या फिर किसी के, तो उसमें पता करने के लिए होता है, यानी फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं ताकि सामने वाले व्यक्ति को आसानी से वो डेटा समझ में आ जाए। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। वो क्या है, जैसे इसमें आता है, इसी में ही बिटवीन, यानी कि दो संख्याओं के बीच में लेना है। क्या लेना है, दो संख्याओं के बीच में, तब हम किसका इसका यूज करेंगे। जैसे इसमें यहाँ पर डाल देंगे, हम अपने अकॉर्डिंग डाल भी सकते हैं। इसमें तो 4477 बता रहे हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ से ये कर दे 50 और नेक्स्ट वाले पे हम जाते हैं 80, इनके बीच में की बताया, तो देखो वो हमारे हाईलाइट करके बताता है। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए अच्छे से समझ में आ गए हो। नेक्स्ट अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर आते हैं, ऐसे ही आते हैं, देखो इक्वल टू, यानी कि बराबर संख्याएं इसमें देखना है, तो बराबर संख्याएं, तो इसमें हमारी कोई भी नहीं है, 60 तो है ही नहीं इसमें। ठीक है, और इसमें अगर देखना चाहो तो बराबर 41 देखते हैं, शायद इसमें 41 हो। ठीक, 41 तो एक ही है इसमें। ठीक है, तो ऐसे ही हम इसमें क्या करेंगे, बराबर देखो यहाँ पर कर लेते हैं 79, तो देखो ये देखो इसमें बराबर है, बराबर हाईलाइट करके दिखा दी। ठीक है, तो इससे भी हम पता कर सकते हैं कि इस व्यक्ति के किन किन सब्जेक्ट में यानी बराबर आ गए हैं या फिर कौन से में बराबर है। ठीक है, जैसे इसके हिंदी में है उत्सव के, और इधर वो आरुष के कितने हैं, ये संस्कृत में 79। ठीक है, तो ये बराबर है। नेक्स्ट ऐसे ही हम क्या करते हैं, इसमें कंडीशन में जाते हैं, फिर इसी में जाते हैं टेक्स्ट डेक्ट कंटेंट के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। ये जैसे देखो टेक्स्ट डेक्ट कंटेंट, ये क्या होता है कि यहाँ पर हम जैसे टेक्स्ट में जैसे फाइंड का यूज करते थे हम, वैसे ही हम इस वहां पे टेक्स्ट डेक्ट कंटेंट, इसको हम सिलेक्ट करेंगे और इसमें जाएंगे और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, टेक्स्ट डेक्ट कंटेंट पर क्लिक करेंगे, तो देखो हाईलाइट आदित्य। अब हम चाहें तो यहाँ पर ओम
क्या डाल दें कि यहाँ पर ओम मैंने ये डाल दिया। अब यहाँ पे ओके मैंने कर दिया, देखो ओम को हाईलाइट कर दिया, यानी कि ये फाइंड का यूज करता है। ठीक है, यहाँ कंडीशन फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं फाइंड का यूज। अब ए डेट एक्टिव, ये कब जैसे एक्टिव ये कब होता है, जैसे यहाँ पर है, इसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर जाते हैं और यहाँ से इस तरीके से मैंने कर दिया, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, एक और बढ़ा लेता हूँ डेट। ठीक है, ये डेट मैंने कर दिया यहाँ पर 01 और यहाँ से नेक्स्ट फिर मैं कर देता हूँ 01 और 2000 यहाँ पर कर देता हूँ 26। ठीक है, कितनी कर दूँ 26, ये मैंने कर दिया इतना। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। ठीक है, ये मैंने इधर को कर लिया ड्रैग एंड ड्रॉप और इसको नेक्स्ट थोड़ा इधर को इस तरीके से कर लेते। ठीक है, अब इतना, अब इसमें मुझे पता है हमको करना है फॉर्मेटिंग लगाना है, इसमें मैंने कर दिया और यहाँ पर जाते हैं और यहाँ से डेट एक्टिव यस्टरडे, यानी कि यस्टरडे मुझे पता करना है कल, है ना, तो कल का तो यहाँ पर टुडे, यहाँ से देखो टुडे, ये देखो पता क्या कर रहे हैं ना यहीं पर। नेक्स्ट यहाँ पर यानी कि लास्ट वीक मैंने पता कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर टुमारो कल। ठीक है, तो ये हम सारे इसमें पता कर सकते, तो वो भी यहाँ पर लगा सकते हैं कंडीशन फॉर्मेटिंग। ठीक है, तो दिस मंथ, यह मंथ, नेक्स्ट मंथ, अगला मंथ। ठीक है, तो आई होप आप लोगों के लिए अच्छे से समझ में आ गया होगा ये वाला भी ऑप्शन। अब नेक्स्ट अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, वो हमारे कौन सा, डुप्लीकेट। डुप्लीकेट के लिए देखो हम क्या करते हैं, जैसे इसमें है, ठीक है, तो ये जैसे डेटा है, तो बहुत लोगों की जैसे सैलरी बेस पे होता है तो उसमें सैलरी भी डुप्लीकेट मतलब समान होती है। ठीक है, तो वो पता कर सकते हैं, ऐसे ही हम क्या करते हैं, इसमें भी हम पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डेटा के अकॉर्डिंग है, जैसा भी डेटा लगेगा उसके अकॉर्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग बताया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो डुप्लीकेट हमारी वैल्यू ये है, डुप्लीकेट। ठीक है, अनडुप्लीकेट देखो यहाँ पर करना चाहो तो अनडुप्लीकेट भी कर सकते हो, देखो ये रहे अनडुप्लीकेट। नेक्स्ट यहाँ पर डुप्लीकेट करो तो डुप्लीकेट भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये थे आप लोगों के लिए पहले ऑप्शन, हाईलाइट सेल्स रूल्स। ठीक है, तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आप लोगों से यही विनती करते हैं कि जिस किसी ने अभी तक जैसे लाइक नहीं किया वीडियो को, तो हमारे इस वीडियो को पहले लाइक करें, और जिस किसी ने अगर ये सब्सक्राइब नहीं किया हमारा चैनल, तो पहले आप लोग वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों के लिए फुल नॉलेज मिल सके एक्सेल से रिलेटेड या फिर किसी प्रोग्राम से रिलेटेड, तो आप लोगों के लिए क्रम से वीडियो मिलेगी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या चलते हैं, टॉप बॉटम रूल्स। इसमें भी देखो काफी है, ये भी बहुत बार में यूज किया जाता है। जैसे कोई सैलरी बेस पे किसी भी प्रकार का डेटा हो तो टॉप देखने के लिए टॉप में भी 10% के अकॉर्डिंग, ऐसी बॉटम देखने के लिए बॉटम में भी 10%। ठीक है, तो ऐसी एबव यानी टॉप बॉटम देखने के लिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर टॉप, इसमें भी देखो 10 से एबव, यानी वो 10 है, 10 ऐसे व्यक्ति जिसमें टॉप में है, देखो जिस सब्जेक्ट में टॉप में है, तो वो यहाँ पर हाईलाइट करके बता सकता है। ऐसे हम यहाँ पर खुद भी टाइप करके खुद ही पता कर सकते हैं कितने व्यक्ति यहाँ पर टॉप है। 5 अगर डालना चाहूँ तो देखो 5 भी यहाँ पर डाल दूंगा, देखो 5 मैंने डाल दिया। 5 डालने के बाद यहाँ पर के यहाँ से क्या कर दूंगा, ओके कर दूंगा, 5 भी पता कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, ऐसे हम क्या है, टॉप में भी 10% के अकॉर्डिंग, देखो 10% में भी यहाँ पर कितने हैं, ओनली 4 बता रहे हैं जो अच्छे नंबर लेके आए हैं। ठीक है, इन सब्जेक्टों में अच्छे नंबर लेके आए हैं। ठीक है, ऐसे टॉप की बात हो गई। आप बॉटम की बात करें तो बॉटम की देखो, अब यहाँ से देखो 10। ठीक है, बॉटम में भी देखो 10% के अकॉर्डिंग। ठीक, तो ये जैसे टॉप की बात किया था वैसे ही क्या होता है बॉटम में भी। ठीक है, बॉटम देखो ये 10 ऐसे व्यक्ति है जो कम है। ठीक है, तो इनका तो बिल्कुल ही वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ही वैसे है, कम में ही। ऐसे देखो एबव एवरेज करना है, यानी कि ज्यादा देखो कितने हैं किन किन सब्जेक्टों में, ऐसी वैल्यू मुझे करना है, तो यहाँ पर वैल्यू हो गई। तो ये आप लोगों के लिए अच्छे समझ में आ गए होंगे 2 के ऑप्शन। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे देखो डेटा बार में हम यहाँ पर कलर के भी अकॉर्डिंग, तुमने आप लोगों ने भी देखा भी होगा कि बहुत क्या डेटा में कलर के अकॉर्डिंग वैल्यू को दर्शाता है। ठीक है, तो वो हम यहाँ पर कलर के अकॉर्डिंग दर्शाते हैं, जिसमें कलर ज्यादा है तो वो उसमें समझ लो हमारी संख्या ज्यादा है। ठीक है, तो देखो इसमें। ठीक, तो ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया। नेक्स्ट यहाँ पर कलर स्केल, यानी कि इसमें क्या है, जिसमें डार्क ज्यादा कलर है तो वो हमारा क्या है, उसमें वैल्यू ज्यादा है, जिसमें उसमें और हल्का है तो उससे कम है। ऐसे ही देखो जिसमें जैसा कलर है उसके अकॉर्डिंग वैल्यू है। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे ही हम क्या करेंगे, आइकन के अकॉर्डिंग, आइकन की वही देखो। ठीक है, तो ये भी बहुत इजी है। तो ये फॉर्मेटिंग हमारे क्या होते हैं लगाने के लिए, अब देखो यहाँ पर भी ये लगा सकते, कितना इजी है। ठीक है, तो ये आसानी से हम इस किसी भी डेटा में सही तो वो फॉर्मेटिंग लगा के हम समझ सकते हैं, हमें दूसरे को भी समझा भी सकते हैं। ठीक है, तो ये थे आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन, जो भी डेटा में फॉर्मेटिंग लगाना चाहो तो वो हम यहाँ से लगा सकते हैं, ताकि सामने वाले व्यक्ति को आसानी से समझ में आना चाहिए। तो आई होप आप लोगों के लिए वीडियो अच्छी लगी होगी।
ऐसे ही हम आप लोगों के लिए एक्सेल से रिलेटेड वीडियो लाते रहेंगे, तो हमारे चैनल पर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। थैंक यू।